हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का हम सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं बिहार स्पेशल, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार एसआई, बिहार परिचारी और बिहार कर्मचारी, जितने भी बिहार से रिलेटेड परीक्षाएं हो रही हैं दोस्तों, जिसमें पर्सनल बिहार से क्वेश्चन न आता हो। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना प्रॉपर बिहार से जो क्वेश्चन हैं उसे कराया जाए। तो दोस्तों, मैंने ये बिहार स्पेशल का एक टेस्ट सीरीज बनाया है जो 50-50 के फॉर्मेट में रहेगा। आप लोग इसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। बारी बारी से हर सेट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए आज का सेट शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है दोस्तों कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सहाय, महेश नारायण, श्री नंद किशोर लाल, ये सभी इनके सहयोगी थे इस पत्रिका को संपादन करने में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1889 में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, ये दिसंबर 1911 को कह रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 4 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, किस वर्ष से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि 22 मार्च 1912 को, ये 11 को दोस्तों, ये अधिवेशन में पृथक बिहार का समर्थन यानी कि मांग किया गया था और बंगाल से टूटकर अलग हुआ था 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 400 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप इंडिया 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि 100% साक्षर। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी बार दासों का दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नान्य देव, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में
पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्ह देव, ऑप्शन नंबर ए। वही अगला कह रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? ठीक है, ऐसा किसने कहा? ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? माझी, ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पीर मुहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था के दौरान निम्न में कितने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? ठीक है, किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 कह रहा है कि बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, नशाबंदी डुमरांव में जो बिहार में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ए। ठीक है, 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, ऑप्शन नंबर ए। 21 कह रहा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में दोस्तों, यानी कि जब संविधान लिखा जा रहा था, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी 36। ठीक है, कुल 36 सदस्य थे जब संविधान सभा का, ठीक है, गठन हो रहा था। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? ठीक है, 23 का सही आंसर हो जाएगा न्याय कंडिका। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है 24 का कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, इसका सही आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 कह रहा है कि बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी। वही 26 कह रहा है कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? लगान
परिषद के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, 26 का सही आंसर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 28 का रहा है कि निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सभी जिलों में, जहानाबाद, गया, रोहतास। ठीक है, सभी जिलों में। 30 कह रहा है कि बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बरैला झील दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ब से बरैला और ब से वैशाली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। ठीक है, लालसर नामक कश्मीरी पक्षी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भूकंप जोन के दोस्तों अंतर्गत, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा जोन 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों ये जो 33 नंबर क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस ड्राइवर में भी आ चुका है। जो सेट प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार स्पेशल जरूर पढ़िए अगर बिहार का एग्जाम देना है तो। ठीक है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें। ठीक है, 34 का सही हो जाएगा हनुमान नगर के निकट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। 39 कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, दर्जा दिया गया, यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, तो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 40 का सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ये भी बिहार से ही हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप नीति और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति और कृषि रोड मैप की शुरुआत, ये सन से मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला का डी। ठीक है, यानी कि बिहार स्टार्टअप नीति जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में। और जो दूसरा का है वो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन यानी कि 2020। ठीक है, और अगला देखते हैं, और इसका तीसरा का बी यानी कि ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन 2021। ठीक है, और जो चौथा है कृषि रोड मैप वो सी यानी कि 2008। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। ठीक है, तो उस पत्रिका का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बंदी कैदी, ऑप्शन नंबर ए, बंदी कैदी। 43 का है कि निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। नहीं है दोस्तों कह रहा है, तो बाल विकास राज्य का विकास, ऑप्शन नंबर डी, ये उस योजना के अंतर्गत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है। 5.0, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बक्सर क्षेत्र का, तो इसका सही हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, यानी कि मलद और करुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दून घाटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में क्या है। मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3, घाघरा नदी यानी कि घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला 49 नंबर कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों के संगम का रूप है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों के संगम का रूप है। ठीक है, तो मोहाना एवं लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहाना एवं लीलाजन नदी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पिड्मोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पिड्मोड स्वैम्प मिट्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ये जो बिहार स्पेशल है आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आएगा और बिहार एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो ये अभी पहला चैप्टर है, यानी कि पहला सेट प्रैक्टिस है। आप लोग इसमें बने रहिएगा।
मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी उसमें देखने के लिए और पढ़ने के लिए। बारी बारी से सब पढ़ सकते हैं। इसका लगभग मैं 50 सेट लेकर आऊँगा, ठीक है, बिहार स्पेशल का, जब तक आप लोगों का बिहार ड्राइवर, बिहार पुलिस, ये सभी में काम आने वाले हैं, ठीक है। और बिहार एसएससी में भी, जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, बिहार का एग्ज़ाम है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।